हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 22वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और 21वें में हमने पढ़ लिया था। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम। भगवान कपिल देव कह रहे हैं, भगवान सभी जीवों में भूतात्मा अर्थात परमात्मा के रूप में स्थित हूँ सदा। उन परमात्मा की अवज्ञा करके माम मुने मुझको जो मर्त्य है, मेरी जो मर्त्य अर्थात मनुष्य अर्चना करता है वह विडंबनम कुरुते, वह तो केवल अवज्ञा कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है या अनुकरण कर रहा है, ढोंग कर रहा है। विडंबना मतलब ढोंग कर रहा है। तो अब यहां पर भगवान अवज्ञा का निषेध कर रहे हैं। ये समझ में आ गया? तो शब्द ही दिया हुआ अवज्ञा, अवज्ञा नहीं करने के लिए कह रहे हैं। इस वाले में उपेक्षा के निषेध कर रहे हैं। निषेध समझ में आ रहा है? ये नहीं करना, समझे? ये नहीं करना। जैसे हम बोलते हैं क्लास में आइए लेकिन फोन साइलेंट पे रखिए, फोन जर्नल में नहीं रखना। तो क्लास में बैठने का दो नियम है ना, कि क्लास सुनना है और चलिए सुने या ना सुने डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब ये जनरल में नहीं रखना। भाई मेरा फोन तो जनरल में नहीं है, ये सब बोलते हैं नहीं है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास डिस्टर्ब नहीं करना है। तो निषेध भी बहुत जरूरी होता है। गाड़ी चलाना है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भिड़ाना नहीं है। तो समझ गए ना? ऐसा नहीं भगवान पे आप आक्षेप करें, ऐसा क्यों उतना कर रहा बोल रहे हैं। नहीं, आप देखते हो कि दोनों जगह कहीं कुछ कार्य करना होता है तो उसके प्लस माइनस दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये माइनस वाले इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अब यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं? यहाँ पर उपेक्षा को मना कर रहे हैं। हितवा शब्द से उपेक्षा मानी जा रही। मेरे पीछे बोली, यो माम सर्वेषु भूतेषु यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् सन्तमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्यात्। हित्वार्चां भजते मौढ्यात्। मौढ्याद ऐसे करके बोलेगा, हित्वार्चां भजते मौढ्यात् हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। भस्मन्येव जुहोति सः। यो मां सर्वेषु भूतेषु यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् सन्तमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्यात् हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। भस्मन्येव जुहोति सः। उसको थोड़ा पीछे कर दीजिएगा, माता जी बैठ पाए। हाँ, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। अरे इसमें अन्वय छोड़ है, ठीक है। जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। वेदवादिनी, राख में आहुति डालने से क्या होता है? अरे कुछ तो स्वाहा हा करने से कुछ तो होता है। वो आलू भुन जाते हैं आपने देखा कभी? कंडे, वैसे उसमें भी कंडा होता है कवर्ड मोस्टली बाय राख। उसमें थोड़ा आलू डाल देते हैं तो वो भी नहीं भुनेगा, आलू भी नहीं भुनेगा, उसमें कुछ कंडा होना जरूरी, कुछ अग्नि होना चाहिए। तो राख में मान लीजिए जिन भक्तों की शादी हुई है, ऐसा सौभाग्य उनको मिला है, तो पंडित जी अगर राख में आहुति दे रहे होते, मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा, एंड देन कहेंगे ये राख क्या सूचित कर रही है, ये शादी राख जाएगी। तो आप जान रहे हैं कि कोई जान रहा है यहाँ पे राख में आहुति देने का मतलब क्या है? वेदवादिनी आप बताइए। स्वीजी, जो आहुति है उसको वेस्ट कर रहे हैं। ओके, व्हाई? क्योंकि वो राख में वो भस्मीभूत नहीं होगी ना, मतलब निरर्थक प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्यों?
अग्नि बुझ गई। भाई भगवान का मुख अग्नि है ना कि राख। भगवान का अग्नि को भगवान की जीवा कहा जाता है कि नहीं, लेकिन राख को नहीं कहा जाता है। इट्स वेरी क्लियर। तो अग्नि गायब तो किसको तुम आहुति दे रहे हो? सो इट्स वेरी वेरी नाइस कि जैसे अग्नि में आहुति देने से एकदम निरर्थक है, वैसे ही सॉरी क्या बोल गया मैं, राख में आहुति देना एकदम व्यर्थ है, निरर्थक है। उसी प्रकार से ये विग्रह की पूजा कर रहा है, अन्यों की उपासना नहीं, अन्यों में भगवान को नहीं देख रहा है, तो वह निरर्थक है, ऐसा आप सोच रहे हैं। इसीलिए हम सारी कहानी कह रहे थे, ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा भगवान कह नहीं रहे। यही बात चक्रवर्ती पास समझाएंगे कि भगवान डांट रहे हैं, विग्रह की उपासना व्यर्थ नहीं जाएगी लेकिन पूर्ण लाभ नहीं देगी। ये गुस्से में कह रहे हैं कि तुम मेरी पूजा कर रहे हो लेकिन बाकी जगह तुम मुझको नहीं देख रहे हो, तो ये बिल्कुल भस्म में आहुति देने जैसा है। देखिए थोड़ा समझिए, मैं जो कल समझा रहा था फिर समझा रहा हूं ताकि बात एकदम क्लियर हो जाए। दो प्रकार के विग्रह की उपासना करने वाले लोग हैं। एक जो अब वैष्णवों के आश्रय लेता ही नहीं, ना वो शास्त्र सुनेगा ना कुछ सुनेगा, उसको अन्य जगह भगवान बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो लोगों की हिंसा भी करेगा। जब भगवान नहीं दिख रहे तो अपमान भी करेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब उसका, ऐसे व्यक्ति का जिसने वैष्णव का आश्रय नहीं लिया है और विग्रह की पूजा कर रहा है, वह किसी की अनुगत्य नहीं है, तो उसकी पूजा कैसी हो गई? जिसमें राख में आहुति डालने जैसी, वो अब कोई परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। ये समझ में आ गया। लेकिन एक नया भक्त है, उसको नहीं दिख रहे भगवान, भाई नहीं दिख रहे सब जगह। कनिष्ठ मीन्स ही वॉन्ट बी एबल टू सी। जैसे आपके बच्चे पैदा होते ही आइंस्टीन नहीं हो गए थे, अभी भी नहीं हुए होंगे किसी के, हम लोग भी नहीं हुए, लेकिन आप जानते हो हम लोग की जो भी योग्यता आई है वो पैदा होते हुए तो नहीं आई ना। तो स्वीकार है आप लोग की पैदा होते ही बाय डिफॉल्ट हम किसी के अनुगत्य में थे, माँ के पिताजी के अनुगत्य में थे ना, तो उसके चलते हम लोग सीखे ना कि बेड पे पॉटी नहीं करनी चाहिए। कौन बच्चा बेड पे पॉटी नहीं किया हाथ हाथ खड़ा करे, अगर उसकी माँ होगी तो तुरंत यही झूठ बोलता है। तो आप जान रहे कि ये तो आप अभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, अनलेस यू आर वेरी सिक और समथिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट क्या आप समझे वो कितनी, मैं खाली उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वो कितनी निम्न चेतना है। लेकिन अगर कोई बच्चा जंगल में फेंक दिया जाता तो वो बड़ा होने पर भी वैसा ही रहता जैसा कि वह पैदा होते हुए था। प्रमाण, प्रमाण गाय, प्रमाण बैल, जितने भी बड़े बड़े वयस्क जानवर हैं, वो जहां तहां पॉटी करते हैं कि नहीं, वो देखते हैं कहीं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि एक बच्चा है जो नॉर्मली अपने माता पिता के संरक्षण में है, तो उसकी स्थिति वैसे ही है जैसे एक बच्चा जंगल में फेंक दिया जाए। लेकिन बच्चा जो जंगल में रहेगा उसको श्रेष्ठ लोगों की संगत ना मिलने के कारण वो पशु ही रहेगा, वो मनुष्य नहीं बन पाएगा। इजी, क्लियर? लेकिन दोनों एक ही पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा बच्चा है वह माँ के द्वारा ट्रेंड किया जाएगा, कभी डांट पड़ती है, कभी प्रेम से बातचीत होती है, कैसे भी करके जो भी आवश्यकता होता है, कभी चप्पल भी चलती है कि नहीं, झाड़ू भी पड़ती है, वट एवर यू गेट थ्रैश्ड सम टाइम बट यू गेट प्यूरिफाइड। तब आज हम लोग को कहते हैं, हम लोग क्या लैंग्वेज में सऊर है। सऊर समझते हैं आप लोग? सऊर नहीं समझते हो? सऊर मीन्स मैनरिज्म्स, यू हैव मैनर्स। शैली शुक्ला माता जी, डू यू नो दिस? दिस इज क्वाइट प्रेवलेंट इन लखनऊ। सऊर है, सऊर है। जैसे मैं वेदवादी से बोल रहा था कि हम अपनी माँ को कभी तुम नहीं बोल सके ना, नेवर, तुम नहीं निकल सकता। लखनऊ में आप निकलता है ना माता जी, शैली शुक्ला माता, आप निकलेगा, पापा को भी आप निकलेगा, कुछ अगर झगड़ा भी होगा तो भी आप ऐसा कैसे करें, हम आपकी बात, आप निकलेगा। दिस मैनरिज्म्स। और किसी और यूपी के वेस्ट में चले जाइए तो उधर तू तड़ाक, ऐसा लगे एकदम खड़ा बोल रहे हैं। तो अब बच्चे का दोष नहीं है ना, वो किस एनवायरमेंट में पड़ा है उसके हिसाब से उसके ग्रूमिंग हो जाएगी। तो पॉइंट आप समझ गए। दोनों लोग विग्रह की उपासना करना शुरू किए। एक गुरु जी के निर्देशन में कर रहा है और दूसरा किसी के निर्देशन में नहीं कर रहा, वो अपने मन के निर्देशन में कर रहा है। वही ये जो शालिग्राम को चाय के अभिषेक, एंड ही स्टिल इज नॉट अंडर एनी स्पिरिचुअल मास्टर। तो अब जो दूसरा व्यक्ति है वो यद्यपि शुरुआत करने के समय, भक्ति की शुरुआत करने के समय, विग्रह की उपासना करने की शुरुआत में नहीं देख पा रहा है कि कौन भक्त है कौन नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का वो आदर जरूर कर रहा है भगवान के अलावा। किसका? नहीं, खुद का नहीं। भगवान का तो आदर कर रहा है, एक और व्यक्ति का आदर कर रहा है, गुरु जी का।
बच्चे वाले से बात एकदम समझ में आ जाएगी। बच्चा और किसी को नहीं जानता ना, बच्चे अपनी माँ को जानते हैं प्रारंभ में। तो अब बाकी किसी को समझे ना समझे, लेकिन माँ को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये मेरी माँ है, हमको खिलाती है पिलाती है। मैं कि नहीं कह सकता कि बच्चा किस तरह से देखता है माँ को, ना दैट स्मॉल चाइल्ड, बट स्टिल 3-4 साल तक तो एटलीस्ट मानेंगे कि बच्चे और ज़्यादा समझते नहीं कि चाची कौन ताई कौन, माँ ही माँ समझते हैं। तो माँ जो सिखा रही है उस पर तो वो उतना तो सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ ये बात? दिस इज वेरी डीप। यही बात परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे कि देखिए, भक्ति में प्रगति होती ही एसोसिएशन से है। अगर एसोसिएशन ना हो तो जैसे एक बच्चा पैदा होता है और बिल्कुल पशु की तरह पैदा होता है, उसको संगत ना मिले तो वो पशु ही रह जाएगा। ऐसे ही कोई कनिष्ठ भक्त है तो उसे अगर श्रेष्ठतर भक्तों की संगत नहीं मिलती है तो वह कनिष्ठ ही रह जाएगा। एंड माइंड यू डियर डिवोटीज, इट डज नॉट मैटर ऑन नंबर ऑफ ईयर्स। ये साल पर निर्भर नहीं करता है, समझ पा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। बच्चा बड़ा हो गया, सालों साल बीत रहा है, उससे कुछ नहीं आएगा। जैसे बहुत से लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है। काहे नहीं आता है? संगति नहीं करी पढ़ने की, कोई ट्रेनिंग ही नहीं प्राप्त हुई है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि विग्रह की सेवा करना राख में आहुति देने के समान है, ये नहीं भगवान कह रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि तुमको अन्य जगह भी भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यों को भी यथायोग्य सम्मान देने का प्रयत्न करना चाहिए। देन इट इज वेरी गुड, तब तुमको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो ये जो बात है ये गुस्से में कही जा रही, और ये गुस्सा उसी को सुनाई पड़ेगा जो शास्त्र सुनेगा। क्या आप समझे इस बात को? जो भागवत क्लास में आएगा ही नहीं, वो कभी ये सोचेगा ही नहीं कि मैं विग्रह की पूजा करने के बाद 2-4 भक्तों को अगर गाली दे देता हूं तो ये गलत है। क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है ऐसे होते हुए। एंड गाली मीन्स, मैं बोल दे रहा हूं, माँ बहन की गाली भी लोग बकते हैं, वो भी तिलक लगाने के बाद, वो भी मंदिर के अंदर। और मंदिर से मेरा मतलब हम और स्पेस नहीं बताना चाहते कहां पर, लेकिन भगवान का ऑल्टर खुला तब भी। एंड दैट व्हाट, तो नहीं पढ़ते हैं शास्त्र। जो नहीं सुनेगा एंड जेन्युइनली नहीं जो सुनेगा वो ऐसे ही काम करेगा। और तब आप कृपया आश्चर्यचकित मत कीजिए कि ये दीक्षित होकर, ये होकर, वो होकर ऐसा क्यों कर रहा है। बिकॉज इट इज नथिंग टू डू विद दीक्षा, इट हैज टू डू विद एसोसिएशन। जो चीज आप सोच भी नहीं सकते वो करेंगे। He don't want to trained, they want to get trained। और अद्भुत बात एक और भी समझ लीजिए, ये उससे भी ऊपर वालों की गलती है। जो व्यक्ति ट्रेनिंग स्वीकार नहीं करना चाहता है, किसी प्रकार की कोई अनुगत्य नहीं स्वीकार करना चाहता, उसकी तुम दीक्षा करा क्यों रहे हो? सोचने वाली बात है कि नहीं? आजकल होता है ना, स्कूल खोल दिए गए तो बहुत बार स्कूल में अयोग्य छात्र को डाल देते हैं। वो क्या गलत सलत काम करेंगे, कुछ शराब वराब पी के भी जाते हैं, बवाल करते हैं। तो क्यों आ रहे हैं ऐसे लोग? क्योंकि उनकी योग्यता ही नहीं है पढ़ने की, फिर भी पैसे के लिए भर देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए आश्चर्यचकित मत की होइएगा। और ये बिल्कुल आश्चर्यचकित मत होइएगा कि दीक्षित व्यक्ति भी, फॉर्मली दीक्षित व्यक्ति भी ऐसा गलत आचरण कर दे। हम ओपनली खोल के बोल रहे हैं क्योंकि आपको ओपनली दिख भी जाएगा कभी ना कभी। एंड यू डोंट बी सरप्राइज। क्यों करना मित्रों, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, दिखे ना आपको ऐसे। ये भी थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन देख के अंदर से छान कर डुबकी लगा के आए हैं। कि बहुत, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार जो भक्त गृहस्थी में रहते हैं, तो कभी मंदिर गए या कहीं इसमें गए तो उनकी श्रद्धा टूट जाती है। देखो, सारे भक्त ऐसे नहीं होते हैं, बट देयर कैन बी कुछ। मीन्स जो व्यक्ति शास्त्र नहीं सुनेगा, वो अपने को ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहता, तो फिर दिक्कत आएगी। देखिए, एक बहुत अच्छी बात बता दूं उससे पहले मैं आगे जाऊं। जब भी आप शास्त्र सुनेंगे तो आपको एक हायर स्टैंडर्ड दिखाई पड़ेगा। अब देखना, हमेशा तो कुछ नम्रता आ जाती है कि अपने को ऊपर जाना है, कम से कम उस भावना से ऊपर उठ जाते हैं कि मैं ऊपर हूं। दैट इज वेरी नाइस। क्या आप लोग महसूस करते हैं? एक सिंपल सा श्लोक, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनुम काम काम। बड़ा इजी श्लोक है। पर जैसे समुद्र में नदी आती रहती है ना वरुण प्रभु, तो समुद्र स्थिर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में इच्छाएं आती रहेंगी, लेकिन जो उनको पूरा नहीं करता वो शांति प्राप्त कर लेता है ना। इजी। पूरा जीवन निकल जाएगा इसको पालन करने में। जब तक इच्छा नहीं आ रही तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आ जाती तब कहाँ कटता है? तो याद आता है कि नहीं, हम तो अभी स्टैंडर्ड से डाउन है। सो आई हैव टू इंप्रूव, आई हैव टू इंप्रूव, आई हैव टू इंप्रूव लाइक दिस। इससे एक बात समझ में आ रही है कि दिस श्लोका इज एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम डिसप्लेजर ऑफ द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है आपको ये बात?
भगवान अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने गुस्से को, रोष को प्रस्तुत कर रहे हैं कि तुम अन्य जगह भी तो मुझे देखो, क्यों नहीं तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वहां पर, क्यों असम्मान कर रहे हो। ऐसे कहना चाहिए कि वाई आर यू ब्लॉकिंग माई मर्सी योर सेल्फ, तुम मेरी कृपा को खुद ही क्यों ब्लॉक कर रहे हो। और कल भी हमने पूछा था ना काले कृष्ण प्रभु, सम्मान देने में कोई खर्चा नहीं होता। आगे और बातें भी आएंगी, जैसे मैं भूखा होता हूं तो सामने वाला भी भूखा होता है, तो भोजन देना चाहिए, लेकिन और बातें वहां पे आएंगी कि ठीक है मान लो भोजन नहीं दे पाए तो कम से कम सम्मान तो दीजिए। भाई आपके पास सामर्थ्य नहीं है भोजन देने का, फर्स्ट क्लास नहीं है, कोई बात नहीं, तो कम से कम सम्मान तो दीजिए, मीठे शब्द तो बोलिए। मीठे शब्द बोलिए आप, नहीं मीठे शब्द की भी कमी होगा ये बताइए। आप जानते हैं ना, कोई अतिथि आता है उसको जल दीजिए, जल नहीं दे पा रहे तो आसन दीजिए, मीठे शब्द बोलिए, और ये भी ना दे पाए तो दुखी हुई कि मैं नहीं कर पाया। दिस इज वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। भगवान को प्रसन्न करता। अन्वय, यह यानी जो मनुष्य सर्वेषु भूतेषु संपूर्ण प्राणियों में आत्मानम परमात्मा रूप से संतम यानी विद्यमान, माम मुझ ईश्वरम हित्वा परमात्मा को छोड़कर, मौढ़यात अज्ञानवश अर्चाम एवं भजते प्रतिमा में ही आराधना करता है, भस्मनि जुहोति वह राख में हवन करता है। जरा समझिए इस बात को। जो मनुष्य मतलब मनुष्य मात्र, इसमें अगेन वर्णाश्रम की कोई बात नहीं है। आप किस लेवल से एक्सटर्नली किस लेवल पर हैं वर्णाश्रम में और भगवान की पूजा कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ एक बात। फिर आप देखिए पिछले श्लोक में बोले कि मैं सब जगह हूं, और इस श्लोक में फिर बोल रहे हैं कि सर्वेषु भूतेषु आत्मानम संतम। कुछ समझ रहे हैं कि आशय क्या है। पिछले श्लोक में भी बोले हैं कि मैं सब जगह सभी जीवों में सदा रहता हूं, बोले थे कि नहीं। इस श्लोक में फिर बोल रहे हैं। हो सकता है पिछली क्लास मिस हो गई हो, रिकॉर्डिंग ना सुनी हो, तो ये वाला सुन लो। दिस पॉइंट इज बीइंग एम्फसाइज कि मैं सबके हृदय में हूं। एंड आप हर बार देखिएगा जब कभी किसी का अनादर किया है तो ये पॉइंट भूल गए नहीं। अग्रीड। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और किस रूप में हूं? ईश्वर रूप में हूं, समर्थ हूं। भाई ये बात थोड़ा समझना चाहिए। प्रश्न करेगा कि अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा हूं तो उसे फल क्यों नहीं मिलेगा? तो फल कौन देता है? फल देने वाले ईश्वर हैं। तो तुम ईश्वर की को छोड़कर, हेत्वा मतलब उनकी उपेक्षा कर, उपेक्षा समझते हैं, डिसरिगार्ड, वहां उनको छोड़कर तुम केवल अर्चा में ही पूजा करोगे। देखिए एवा शब्द वहां पे एक्सक्लूसिविटी के अर्थ में केवल अर्चा की सेवा कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं मौढ़यात। मौढ़यात मतलब मूढ़ शब्द से आता है, मूढ़तावश, मूढ़ता से केवल अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है। तो वह भस राख में जो होती है, राख पे हवन करता है। क्या कुछ समझ पा रहे हैं क्यों राख में हवन करता है? क्योंकि भगवान अप्रसन्न है। देखिए आप भगवान से ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं जैसे गूगल पे में होता है ना, भाई पेमेंट कर दिया सामान भिजवाओ। ऐसा भगवान से नहीं होता है कि मैंने कर्म कर दिया है अब आप ऐसा करिए अपना आशीर्वाद भिजवा दीजिए। डजंट वर्क लाइक दैट। आशीर्वाद इस तरह से नहीं आता है। आता है क्या? पेमेंट नहीं हो रहा है ना, पेमेंट हो गया आपका, इतना माला जप कर दिया है, इतना अगरबत्ती घुमा दिया हूं, आप भेजिए। आप जान रहे हैं कि अगरबत्ती दिखाना या जो भी हम वस्तु भगवान को अर्पण कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। क्लियर? तो भगवान की जैसी कामना है, जैसे वो चाहते हैं पूजा करो, वैसे प्रसन्न होंगे ना। आप यहां क्या भगवान के इस क्रोध में उनका वात्सल्य अनुभव कर पा रहे हैं कि ये मूर्ख मेरी पूरी कृपा क्यों नहीं प्राप्त कर रहा है, बेवकूफी में क्यों छोड़ रहा है मेरी कृपा को? कैन यू सेंस दैट? कि तुम मेरी अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हो। भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा असीमित लाभ देने वाली। आप जानते हैं कि जल दिया था कौशिक जी ने, और जल ही दिया था और कुछ नहीं दिया था, तो भगवान उनको इंद्र बना दिए। ये सो अमेजिंग नहीं? तो भगवान के कुछ भी अर्पण कर रहे हैं, मतलब कुछ भी फल फूल जो भी कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा लाभ है भाई, बहुत बड़ा लाभ है, असीमित लाभ है एक्चुअली। लेकिन भगवान यहाँ पर गुस्सा प्रस्तुत करके सिखा रहे हैं हम लोगों को कि जैसे तुम मेरे विग्रह की सेवा करते हो, ऐसे सम्मान करते हो, ऐसे अन्य जीवों का भी तुम्हें सम्मान करना चाहिए। वहां भी मैं अवस्थित हूं, नहीं तो तुम्हारी पूजा का तुमको बहुत कम लाभ मिलेगा। इस बात को समझाने के लिए वो कह रहे हैं कि राख में हवन करता है। तो देखिए स्वाभाविक सी बात सोचिए कि अगर मैं पूजा कर रहा हूं भगवान की, कर ही रहा हूं,
तो जब ये बात आएगी तो क्या मैं थोड़ा सा सतर्क हो जाऊंगा कि मैं लोगों से कैसे डील करूं? व्हाट डू यू से? नहीं, भूल जाएंगे काले कृष्ण को। अभी लड़के आए कहीं से? नहीं, अभी लड़के आए कहीं से? नहीं, तो अभी आधे घंटे में लड़ने की प्लानिंग है आपकी? कभी कभी होगा। अरे तो 100 में मान लो 96% ठीक रहे तो 4% तो भगवान माफ करेंगे ना। और मान लीजिए किसी को गाली दे दिए तो कम से कम माफी तो मांगेंगे कि प्रभु जी हमसे क्रोध में ऐसा हो गया। और कम से कम वो उस तरह की गाली तो नहीं बकेंगे जो मैंने क्लास में शुरुआत में बोला। तो कुछ भाई उन कुछ ऐसे भक्तों से तो कुछ ऊपर आ गए ना, कुछ श्रेष्ठ होगा कि नहीं, ऐसी गाली नहीं बकेंगे। इससे पहले मैं आगे आपको थोड़ा ट्रिप दे देता हूं। गुस्सा आने का एक कारण होता है विच इज वाई। यू नो वाई गुस्सा कम्स, वाई एंगर कम्स? बिकॉज ऑफ वाई। कुछ घटना हो और उस पर आप सोच ले जाए ये क्यों हुआ, उत्तर मिलेगा नहीं और आप चिढ़ते जाएंगे, फिर आप गुस्सा होते जाएंगे, क्यों हुआ ये, क्यों हुआ ये, क्यों हुआ ये, क्यों हुआ। जैसे वेदवादी मुझे माफ़ कीजिएगा, आज मैंने मखाना बनाया, आलू सब्जी बनाई, तो मखाने में नमक तेज और आलू में कम, तो मैं वाई करने की बजाय दोनों को मिला के खा लिया। सिंपल इज इट नॉट? अब वाई करने से तो होगा नहीं। मुझसे भी गलती हो सकती है। आप ये मजाक में ले रहे हैं, आप जरा दिन भर देखना, जैसे ही कुछ ना कुछ तो विपरीत होगा। भाई आप भगवान तो वो नहीं, आपके सब चलेगा सब कुछ, और आप उसके बाद वाई करना शुरू कर दीजिए, वाई 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 वाई। उसकी जगह आप अच्छा प्रश्न कीजिए, हाउ एंड व्हाट। से मेरे सामने आ गया, अब क्या करना है? क्लास के मैं झगड़ा करूंगा तो झगड़ा करने को मतलब नहीं, नमक थोड़ा नमक तो कम हो नहीं सकता, मिला लो। नमक तेज हो गया, अब व्हाट टू डू? ये प्लस हुआ ना, तो उत्तर मिला कि नहीं? चलो मिला लो, खा जाओ उसको। हाउ टू डू व्हाट, ये करिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इट हेल्प्स अ लॉट टू अवॉइड योर एंगर। और धीरे धीरे आपका स्विच ना एक्टिवेट होता चला जाएगा कि वाई करने की बजाय आएगा वाई थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, लेकिन तुरंत आप उसको रुक जाओ एक मिनट, व्हाट। और जैसे ही व्हाट बोलेंगे देखना एंगर शांत हो जाएगा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ये रास्ते में कोई क्या कहते हैं उसको, ब्लॉक लग जाता है, क्या कहते हैं, ट्रैफिक जैम लग गया, तो हम तो इसलिए हेलमेट ला के जाते हैं, तो लगा लिया, उसके हरे कृष्णा जब हरिनाम जब कर लो, क्या दिक्कत है? आपकी गाली देने से खुल जाएगा, अरे भाई गुस्सा हो रहे हैं, ये गाली दे रहे हैं, चलो उनको खोल दो, ऐसा तो होना नहीं है। यू चैंट हरे कृष्णा, यू रिमेंबर कृष्णा। और एक बहुत अच्छी बात है, आत्मवत सर्वभूतेषु। जैसे मुझे गाली सुनना खराब लगता है, ऐसे सामने वाले को भी गाली से मैं मतलब कठोर शब्द खराब लगते हैं। सो बिफोर रिलीजिंग देम अपने ऊपर टेस्ट कर लेना चाहिए कि यही शब्द मैं दूसरे पे बोलूंगा, मुझे कोई बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। और इसीलिए कभी कभी अपमान होता है, ताकि आपको फीलिंग आती रहे, हम लोग को फीलिंग आती रहे कि खराब शब्द कैसे लगते हैं। क्या समझे मेरी ये बात? क्या सुनाई पड़ा आपको मैंने क्या कहा? कभी कभी गलती ना होने पर भी जब खराब शब्द हो जाते हैं हमको हमारे प्रति, तो ये याद दिलाने के लिए, ये अनुभव कराने के लिए कि दे फील बैड, तो प्रयास करना चाहिए कि दूसरे को नहीं जलाने वाले शब्द बोले। यो माम सर्वेश भूतेषु, जो व्यक्ति मुझको, जो सभी जीवों में, आत्मानम ईश्वरम संतम, परमात्मा के रूप में और सभी के नियामक के रूप में विद्यमान है, उसको, उनको हित्वा, उनको छोड़ देता है। अर्चाम भजते मौढ़्यात, और मूर्खता पूर्वक मेरे अर्चा विग्रह की सेवा करता है, वह भस्मनि एव जुहोति सह, मतलब वह व्यक्ति भस्म में ही आहुति देता है। अब ये अच्छा, मैं देखिए मैंने दूसरा अर्थ निकाल दिया। एवा शब्द को अर्चा में भी लगा देते हैं और एवा शब्द को भस्मनी में भी लगा देते हैं, लगा सकते हैं, मतलब अर्थ वही निकलेगा लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल हो जाएगा। मेरे अर्चा की ही पूजा करता है तो वह भस्म में आहुति देता है, या मुझको छोड़कर अर्चा की पूजा करता है तो भस्म में ही आहुति देता है। समझ गए? अप्रिशिएट किया दोनों अंतर, दोनों स्टेटमेंट्स का अंतर। मुझको छोड़कर अर्चा की पूजा करता है तो भस्म में ही आहुति देता है, तो इसको यहां पर ये एम्फसाइज करते कि भस्म में ही आहुति दे रहा है, कहीं कुछ अग्नि में आहुति नहीं दे रहा है, मतलब निष्फल। और दूसरा अर्थ है कि मुझको छोड़कर केवल अर्चा में ही पूजा करता है तो भस्म में आहुति देता है, यानी निष्फल। ही को कहां जोड़ रहे हो आप देख लीजिएगा। यू कैन, संस्कृत में लिबर्टी रहती है, आप ही को कहीं भी लगा सकते हैं।
एक बात, हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो जगत के ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, उनको ही छोड़ दिया तो विग्रह की उपासना क्या कर रहा है? So इस दैट उस सेंस में ईश्वर शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसा कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, सर्वसमर्थ हूं, नियामक हूं, तुमको दंड भी दे सकता हूं। ऑल दोज थिंग्स आर देयर। भावार्थ दीपिका। हित्वा पद का अर्थ है उपेक्षा करके। उपेक्षा समझते हैं आप लोग? नेग्लेक्ट करके। इस श्लोक में भगवान ने बतलाया कि सर्वात्मा मेरी उपेक्षा करके मूर्ति में मेरी पूजा करना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? थोड़ा व्यर्थ और समझ लीजिए इस बात में, व्यर्थता का कारण क्या है। जैसे कोई व्यक्ति कृषि करे लेकिन राजा से झगड़ा कर ले, तो अब देखिए एक सिद्धांत है कि पूरा राज्य किसका है? राजा का। और खेत किसका है? राजा का कि आपका? आपकी जमीन है ना गांव में, तो आपकी है कि गवर्नमेंट की है? आपकी है, तभी तो आप कहे राजा की है। जी हां, दोनों बात सत्य है। राजा की है और आपकी भी है, लेकिन जब तक राजा से झगड़ा नहीं कर रहे। अगर राजा से झगड़ा कर लिया तो अब सब खत्म। एग्जैक्टली, सब जब्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो भगवान से ही झगड़ा कर लिया, जो नियामक है, जिनका हर जगह राज्य चल रहा है, जिनसे सब कुछ चल रहा है, तो उनसे झगड़ा कर ले तो पूजा करके तुम्हारा होगा क्या? अच्छा ऐसे समझिए, अगर ऐसे समझ लीजिए, आप थोड़ा सा और ग्रॉस समझिए। मान लीजिए आप किसी घर में गए, आपकी वो आरती कर रहा है और आपको मालूम चले कि वही जाकर के बाहर गाली दे रहा है आपको, तो कितना आरती स्वीकार करेंगे आप? कभी हुई आपकी आरती इस प्रकार से? सो डजंट मेक सेंस। एक बात हमको बताना बिल्कुल भूल गए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी अगर उनसे प्रेम करेगा तो आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? नहीं समझ में आपको बात? सपोज यू लव अ स्पीकर, कथा करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को भी उनकी कथा पसंद है, तो आपस में मैत्री हो जाती है। हाँ, वो अमुक भक्त ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। मेक सेंस? तो अगर मैं यह कह रहा हूं कि मैं भगवान के सब का प्रेमी हूं, तो भगवान से अन्य जो प्रेम करने वाले हैं, मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, तो उनसे भी तो प्रेम होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो ऐसा कैसा प्रेम हुआ बताइए? और जिनके प्रति भगवान का प्रेम है, उनके प्रति मैं द्रोह करूंगा तो मेरा भगवान से कैसे प्रेम होगा? आप किसी से प्रेम करें और उसके बच्चे को दे चाटा मारे, गाली दे, तो अब कि आप आइए हमारे घर में, आइए प्रसाद पाइए, विल दैट वर्क? ये थोड़ा समझिए इस बात को, आप लोग शायद समझ पाए इस बात को। मान लीजिए कि आप एक इंचार्ज हैं, तो आपको बड़े स्पेशल एंट्रेंस दी जा रही है, गेट पे एंट्री दे रही है, लेकिन आपकी माँ को लाइन में खड़ा कर दिया जाए कि इनको धूप में खड़ा होना होगा, तो आप क्या उस जगह प्रसाद पाने जाओगे? Does that make sense to you? Will that work for you? Does that work? मान लीजिए जैसे माता जी आप प्रॉपर डिसाइपल होते, ठीक, आपके बच्चे तो नहीं होते, ठीक है, तो जगह होता है कि भाई प्रॉपर डिसाइपल की एंट्री होगी, तो आपकी एंट्री और आपके बच्चे का नहीं, ये तो नहीं, इनको बाहर कर दी, तो आप कैसे खाने जाएंगे भाई? और ये रेगुलर सीन है, ये अजीब सी बात होती है, लोग करते हैं, प्रॉपर डिसाइपल है तो उनके बच्चे भी जाएंगे, तो उनके बच्चों कैसे आप रोक देंगे? अच्छा, उसमें और फंस जाती बात, बच्चा और बच्चे का मित्र भी है। तो फिर तो आप समझ गए ना उम्मीद की बात। इसे कहते हैं लव मी लव माई डॉग। तो भगवान कहते हैं कि आप मुझसे प्रेम कर रहे हो तो मेरे अंशों से भी प्रेम करना सीखो, एंड दैट वे आवर लव बिकम्स एनहांस्ड। उम्मीद है की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सारार्थ दर्शन। भस्मनि एव जुहोति, वह व्यक्ति भस्म में ही आहुति प्रदान करता है, मतलब निष्फल होती है उसकी पूजा। भगवान स्वयं प्रभु होने के कारण अपने भक्तों को शिक्षा प्रदान करने के निमित्त, यानी शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके प्रति उनकी यह भर्सना सहित उक्ति समझनी होगी। मतलब देखिए, सभी भक्तों को भगवान नहीं डांट रहे हैं, ये तो समझ में आ गया।
उन भक्तों को डांट रहे हैं जो विग्रह की सेवा करते हैं लेकिन वैष्णवों की सेवा नहीं करते या अन्य जीवों के प्रति उनको सम्मान करना नहीं आता। जैसे बहुत से लोग आप में से सज्जन शिरोमणि होंगे तो टीचर से डांट कभी नहीं पड़ी होगी या बहुत कम पड़ी होगी। निशा माता जी आपको डांट पड़ती थी टीचर से? वो लिटिल बिट नॉटी। वरुण प्रभु आप तो सीधे, अरे आप भी सीधे नहीं निकले। राजेश प्रभु को तो पक्का कभी नहीं पड़ती, बड़ा एकदम सज्जन शिरोमणि। तो आप देख लेंगे उनको डांट कभी नहीं पड़ती होगी। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत सीधे। कोई व्यक्ति है आप इसको टीचर से कभी डांट ना पड़ी हो, एकदम गुड गर्ल गुड बॉय रहे हो? कोई नहीं यहाँ पे। संगीता माता जी आप भी नहीं, आपको भी डांट पड़ती थी टीचर से। आप देखेंगे कि हमको एक बार डांट पड़ी तो हमको बहुत शर्म आई थी कि वो डांट पड़ती नहीं थी, बट एनीवेज आई वाज अ गुड बॉय ऑलमोस्ट। बहुत हमको शर्म लगी थी। तो पॉइंट क्या है कि क्या टीचर सबको डांटती है? तो सारे स्टूडेंट्स को नहीं डांटती है, जो मिसबिहेव करते हैं उनको डांटती है। क्लियर हुआ? तो भगवान सारे भक्तों को नहीं डांट रहे हैं और ना ही सारे अर्चा विग्रह की सेवा करने वालों को डांट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अर्चा विग्रह करने वालों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के विग्रह की सेवा ग्लोरियस है। ये आप जानते हैं 5 साधनों में से, 5 महासाधनों में से एक सेवा क्या है? श्री विग्रह श्रद्धाय सेवन, श्री विग्रह की श्रद्धा से सेवा करना। इससे भगवान का भाव भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। ये तो क्लियर है। तो वो ग्लोरियस है। लेकिन क्या चीज पे डांट रहे हैं? कि अन्य जीवों में वह सम्मान नहीं करता, उस बात पे। तो ऐसे भक्तों को भगवान डांट रहे हैं और ये उनकी डांट हमारे हित के लिए ही है। बड़ा सुंदर है। एक भक्त बोले थे कि अपराध वह नहीं है जो हम सोचते हैं, अपराध वह है जो भगवान स्वीकार करते हैं। स्वीकार है? जैसे उतरी पहन करके मंदिर में आना अपराध है? नहीं। जूता पहन के आना है? हाँ है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, भगवान बता दिए। इज इट ऑल ओके? तो भगवान को असंतुष्ट करके भगवान की कृपा ब्लॉक हो जाएगी, इसलिए डांट रहे हैं भगवान। और वो डांट बहुत अच्छी है। किसी को भगवान की डांट सुनने को मिले तो वो भाग्यवान है। उसमें तो बड़ी लंबी कथा हो जाएगी, लेकिन अभी हम आगे पढ़ते हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 10.84.13 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। अब देखिए, ये थोड़ा समझना होगा कि क्या कहा और क्यों कहा। बहुत बढ़िया श्लोक है, इसको इसी पे हमारा क्लास आज रुक जाएगा। भगवान रथ पर ऋषि मुनियों को बिठाकर द्वारका से चले गए मिथिला, और मिथिला में 2 भक्तों से दर्शन करने गए थे। इनका नाम था बहुलाश्व राजा और श्रुतदेव ब्राह्मण। तो श्रुतदेव ब्राह्मण भगवान को देखकर खूब खुश हुए और भगवान की खूब आरती वगैरह की, लेकिन जो उनके साथ में ऋषि मुनि थे उनका वह सत्कार नहीं कर पाए। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं किया। ही वॉज जस्ट सो ब्लिसफुल, भगवान को देखकर इतने आनंद में थे कि उधर उनका ध्यान नहीं गया अन्य ऋषि मुनियों की तरफ। तो भगवान उनके ध्यान को आकृष्ट किए कि देखो, ऐसा नहीं है कि केवल मेरी ही सेवा होनी चाहिए, अन्य व्यासदेव जी भी हैं, अन्य ऋषि मुनि, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। यद्यपि श्रुतदेव जो है वो महान भक्त, ध्यान रखिएगा, जिनसे मिलने के लिए स्वयं भगवान गए हैं, तो उन पर ये वाला श्लोक 329.22 नहीं अप्लाई होता। लेकिन एक भाव में वो भूल गए कि अन्य ऋषि मुनि भी हैं, तो वहां उनको कहकर सभी आने वाले भक्तों को वह सुना रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, प्रभात बहुत बार कोट किए हैं, तो उसको देख लेते हैं। इसको बाद समझ करके फिर आगे हम रुकेंगे। 10.84.13 मेरे पीछे बोलिए। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्जधि, स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्जधि, यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचि, यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचि, जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः, जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। बोलिए। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्जधि, स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्जधि, यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचे, यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचे, जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः, जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः।
अर्थात जिसकी वात पित्त और श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब कफ, इन त्रिधातुमय शव तुल्य शरीर में आत्मबुद्धि है। यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके, कुणपे का मतलब, कुणप का मतलब होता है बैग, और त्रिधातु मतलब वात पित्त और कफ, जिसकी आत्मबुद्धि होती है इस बैग ऑफ, जो बैग है कफ का, वात का और पित्त का, उसमें मतलब मैं ये हूं। एक फिर कह रहे हैं स्वधि कलत्राधीशु, स्वधि स्वबुद्धि, मेरे हैं, कौन है, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी। स्त्री पुत्र आदि में आत्मीय बुद्धि है, मतलब मैं देह हूं और देह के जो विस्तार हैं बस ये मेरे हैं। ये मना नहीं किया जा रहा है कि स्त्री को अपना मानिए, अपने बच्चे को मना अपना मानिए, ये कोई दिक्कत नहीं तो होता है, लेकिन वैष्णवों को भी अपना मानिए। लेकिन यहां क्या, बस केवल पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ऐसे करके। कुछ समझ रहे हैं बात? उसके बाद कह रहे हैं भौम इज्जति, भूमि के विकार भूत प्रतिमा आदि में देवता बुद्धि है, और यतीर्थ बुद्धि सलिले, मतलब जिसकी बुद्धि केवल जल में है, जिसकी तीर्थ बुद्धि जल में ही है। वहां जाएंगे, स्नान करके आ जाएंगे, वहां जाकर कुछ वैष्णवों से प्रवचन सुनेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। वैष्णवों में तीर्थ बुद्धि नहीं। देखिए तीर्थ मतलब जो आपके पापों का नाश करे, आपको पुण्य प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे, पवित्र करे, ये सब तीर्थ का अर्थ है। तीर्थ का अर्थ और भी है कि व्यक्ति बहुत उसके प्रति उपादेय बुद्धि रखता है। ये सब बातें तीर्थ शब्द से आ जाती हैं। हम तीर्थ भ्रमण करने जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं आप? स्टेडियम में। अगर क्रिकेट स्टेडियम में जा रहे हैं तो आप कहेंगे हाँ हम तीर्थ भ्रमण करने जा रहे हैं, तो यू नो दैट कि तीर्थ भ्रमण करने का मतलब है कि बड़ी पवित्र स्थान जा रहे हैं। तो पवित्र बुद्धि कहाँ है? बस जल में। देखिए जल में पवित्र बुद्धि करिए, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केवल जल में पवित्र बुद्धि कर रहा है। और कह रहे हैं न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु, और कभी भी जो अभिज्ञ जन हैं, जो भगवान के तत्व को जानने वाले हैं, उनमें कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, आत्मीय बुद्धि नहीं होती, सम्मानीय बुद्धि नहीं होती, और तीर्थ बुद्धि नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति गोखर है। कुछ समझ पा रहे हैं? स एव गोखर, गो मतलब गाय और खर मतलब गधा, ये एक अर्थ है। और स एव गोखर का एक और अर्थ है कि वही गोखर है, गाय और गधा है, और गाय गधा नहीं है। स एव वही गाय गधा है, गाय गधा नहीं है, यही गाय गधा है यही पशु है और भी और अर्थ हम देखते हैं, अभी देख लीजिएगा। तो किंतु तत्वज्ञ जन के प्रति कभी भी ऐसी आत्मीयत्वादि बुद्धि नहीं होती। समझे? देखिए 4 प्रकार की बुद्धि है, आत्मबुद्धि, स्वधि और इज्ज बुद्धि, तीर्थ बुद्धि। दिख गई आपको 4 प्रकार की बुद्धि, कि मैं देह हूं, एकदम जो मरा हुआ शरीर, उसमें देह की भावना भोगों में पड़ा रहेगा। जो देह के उत्पादन है, इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ममता लगी, इनको देना है, इनको देना है, इनको करना है। बच्चे के पास 25 जोड़ा कपड़ा है तो 26वां आ जाएगा, लेकिन जो दूसरा वैष्णव या कोई भक्त है, उनके प्रति कुछ देने की भावना न रहे। तो योग्य ना आत्मीय बुद्धि, यही देख रहे हैं दुनिया में चल रहा है। तो वैष्णवों में ना आत्मबुद्धि हो, ना आत्मीय बुद्धि हो, ना पूज्य बुद्धि हो। अब देखिए समझिए, विग्रह की पूजा कर रहा है लेकिन वैष्णवों का सम्मान नहीं कर रहा, ठीक है? तो पूजनीय कौन है? बस विग्रह पूजनीय, वैष्णव पूजनीय नहीं है, ठीक है? और तीर्थ बुद्धि, तीर्थ जल है, वहां वो ये जल है, वहां स्नान करेंगे, उस तालाब में स्नान करेंगे, उस तालाब में स्नान करेंगे, मगरमच्छ बन जाओगे और कुछ नहीं होगा। यहां स्नान करेंगे, वहां स्नान करेंगे, लेकिन कथा स्नान नहीं करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है बात? ये स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि जब आप जा रहे हैं तीर्थ में, तो कुछ प्लान कथा सुनने का भी होना चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि मत नहाइए। इज दैट ओके? क्योंकि आंखों से देखा गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, गंगा जी स्नान करने जाएंगे तो गंगा जी में स्नान करके तुरंत, क्योंकि ठंड लग गई ना, तुरंत बीड़ी चालू हो जाती। तुरंत मीन्स तुरंत। हो सकता है शरीर में जो गंगा जी का जल है वो चुपका हो, पूछा भी ना हो, आंखों से देखी गई बात है। आप में से कोई विरोध हो तो बताइए, कोई विरोध है इसमें? कोई देखा है इस तरह से? आंखों से देखा जा रहा है। और इस बात को प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में कहा गया है कि स्वर्धन्यापोनु सेव्या, गंगा जी की सेवा बहुत लंबे समय तक करता है तब पवित्र होता है, और शायद तब भी ना हो, मतलब बहुत समय लगता है एटलीस्ट, लेकिन भक्तों की संगति से तुरंत वह पवित्र होने लगता है। कभी किसी के पेरेंट्स मना किए हैं कि गंगा जी में स्नान करने क्यों जा रहे हो? कभी नहीं। अरे क्यों नहीं जा रहे हो? लेकिन अब वैष्णव की संगति करेंगे तो
आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स ने बिल्कुल मना नहीं किया कि आप भक्तों की संगति कर रहे हैं? बहुत कम होंगे। अगर आपके पेरेंट्स भक्त होंगे तो अलग बात है, नहीं तो जरूर ऑब्जेक्शन आया होगा। एनओसी तो शायद ही मिली हो आपको कि नहीं जाओ बेटा इस्कॉन के भक्तों की संगत करो। सो यू नो दैट सम चेंज विल हैपन। तो ऐसी तीर्थ बुद्धि ना होना भक्तों के प्रति, ऐसा व्यक्ति ही गोखर है। एक अर्थ है कि ऐसा ही व्यक्ति गाय और गधे के समान है। गाय गधा नहीं, और भी अर्थ है। दूसरा क्या है? वह व्यक्ति गोखर है, अर्थात गो समूह में भी खर अर्थात दारुण यानी अत्यंत अविवेकी है। मतलब पशु होते हैं, पशु का विवेक नहीं होता, लेकिन उसमें भी ये खर है, मतलब बेवकूफ है एकदम, उसको कोई विवेक नहीं है। भाई विवेक किसका फंक्शन है? बुद्धि का। तो हम बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हैं ना कि हम देह से अलग हैं, देह से जो संबंधित प्रोडक्ट है हमारे वो हमारे नहीं हैं। तो उसकी चारों में से कोई बुद्धि नहीं है। वो कौन है ये भी समझ में नहीं आ रहा उसको, उसके कौन है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, पूजनीय कौन है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, और तीर्थ क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कह रहे एकदम बेवकूफ है। दूसरा अर्थ है अथवा गायों के तृणादि का भार वहन करने वाला गधर भी है, इस प्रकार आक्षेप किया। गोखर मतलब गायों के लिए भूसा वूसा चलता है ना, आजकल ट्रक में चलता है, पहले गधों पे चलता था। तो गधों पे लाद लाद करके जो घास ली जा रही है गायों के लिए, वो वैसा गोखर है। मतलब उसका बेसिकली पॉइंट ये है कि वो पशु की तरह जी रहा है और पाशुक प्रवृत्तियों का भार उठाने में ही उसका जीवन चला जा रहा है, इसलिए करें गोखर। और ये बिल्कुल स्पष्ट देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति केवल अपने परिवार का निर्वाह कर रहा है, ध्यान दीजिएगा शब्दों को, केवल पे मार्क कीजिएगा, इससे पहले कि कोई कोर्ट केस करे। हम केवल बोल रहे हैं, परिवार का निर्वाह करना चाहिए, लेकिन केवल परिवार का निर्वाह कर रहा है तो उसकी स्थिति क्या है बताइए? न खुद धर्म करता है, न परिवार के लोग धर्म करते हैं, तो वो हो गया ना पशु की तरह का जीवन, इसीलिए वह गोखर है। तो ये सब बात क्यों बोली गई है? ये समझाने के लिए कि व्यक्ति को, ये भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान कपिल देव डांट रहे हैं, भगवान कृष्ण भी डांट रहे हैं, इस बात को समझा रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं कि वैष्णवों में भी इज्ज बुद्धि होनी चाहिए, पूजनीय बुद्धि होनी चाहिए, तीर्थ बुद्धि होनी चाहिए, आत्मीय बुद्धि होनी चाहिए, आत्म बुद्धि होनी चाहिए। मैं समझाता हूं, देखिए, अच्छा आपने बात बोली। जैसे आपको भोजन अच्छा लगता है, तो अब वैष्णव प्रिय हैं अगर, देखो हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोग प्रिय हो पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो प्रिय होने चाहिए, पहले स्टार्टिंग पॉइंट तो वहां से। तो उनको भी वैसे ही सेवन साथ खिलाए, कुछ भी खिलाए जैसे वो खुद अपने लिए करता है। ये तो क्लियर हुआ कुछ? इसे ये हुआ ना कि सेम आत्मबुद्धि। मुझे वस्त्र चाहिए, मान लीजिए मेरा वस्त्र फटा है तो मुझे वस्त्र चाहिए, तो अन्य जीवों को या अन्य भक्तों को भी तो चाहिए। उस तरह से समझ रहे हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु वाली बात है। उसी प्रकार से आत्मीय, जैसे हम मानते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे चाचा है, ताई हैं, उसी तरह से संबंधी किसको मानना? वैष्णवों को मानना। आपके पास कोई धन आया, आपके पास कोई वस्त्र आया, तो सबसे पहले क्या सोचता है? अपने बच्चे को देंगे, जरूरत नहीं तब भी देंगे। तो उसी जगह आप सोच सकते हैं ना, अरे उस भक्त को जरूरत है उसको दे देते हैं, दिस इज वेरी गुड। अब तो कुछ समझ में आ रहा है कि आत्मीयता आ रही है कि वो भक्त भी, किसी के भक्त को दवा की जरूरत पड़ती है, उसका बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे हैं कि व्यक्ति भजन कर रहा है, किसी तरह से आपने उसके भजन में सहायता करी, चाहे धन दे करके, चाहे इन एनी वे, अन्न दे करके, धन दे करके, आपका भजन बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। डोंट नेग्लेक्ट दिस। इसे फ्री फंड का भजन बढ़ना, अपना तो भजन कर रहे हो, कर रहे हो, दूसरे की सहायता कर रहे हो, तो वहां से भी आपको अपना क्या कहते हैं वो टैक्स मिल जा रहा है, फ्री फंड का ना। आप तो 16 कर सकते हो, चलो 32 कर लो, और कितना कर लोगे? एक लिमिट है ना, आप कितना कर पाएंगे, लेकिन दूसरों की सहायता कर रहे हैं तो उनके भजन का भी आपके अकाउंट में आएगा। वो कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग, समझते हैं आप लोग? मैं बेच रहा हूं, फिर मैं कहूंगा राधा रमनपुर मेरे अंडर में आइए, तो ये बेचना शुरू किए, तो ये जो बेचेंगे उसका 10-15% मेरे पास आएगा। ये तो दृष्टांत समझ रहे हैं, ये तो वरुण प्रभु समझ ही रहे होंगे। चेन वट समझते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब किताब है। सो वी नेवर लूजर। तो आत्मीय क्लियर हुआ। इज्ज बुद्धि, भगवान की विग्रह की सेवा कर रहा है, लेकिन साथ साथ वैष्णवों में तो सम्मान की बुद्धि होनी चाहिए, ये भी पूजनीय है। इसीलिए हम लोग गुरु पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? गुरु जी की इवन मंगल आरती में भी गुरु अष्टकम गा रहे हैं, नॉट कृष्ण अष्टकम या चौराष्टकम। यू सी। और लास्ट क्या है? तीर्थ बुद्धि। गए, स्नान करके आ गए, कहाँ गए थे? वृंदावन गए थे, यहाँ गए थे, वहां गए थे, स्नान करके वापस आ गए। ठीक है, धाम में आना लाभकारी है, लेकिन वो परिवर्तन जो वैष्णव की संगति से आता है वो तो किसी चीज से नहीं आता ना। आप देख लो, यहाँ बहुत से लोग हैं जो रह रहे हैं,
और अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बातें रह रहे हैं, लेकिन जो वैष्णवों की संगति में रह रहे हैं, अनुगत्य में रह रहे हैं, उनमें कितना परिवर्तन आ रहा है, और जो केवल रह रहे हैं उनमें कितना परिवर्तन आ रहा है, वो तो दर्शनीय है। दर्शनीय नहीं है, दर्शन दृष्ट दृष्ट है, सॉरी नॉट दर्शनीय, दृष्ट है, दृष्ट है, आई एम सॉरी, नॉट दर्शन, देखने लायक नहीं है लेकिन दृष्ट है, देखा जा रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से है। ये हो गया। एक लाइन और पढ़ के हम रुक जाएंगे यहाँ पे। रुक, जैसे नहीं, इसको शाम को पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे। तो यहाँ तो बात समझ में आ रही है कि भगवान डांट रहे हैं, ऐसा नहीं कि अर्च विग्रह की कोई सेवा का फायदा नहीं है। कुछ यहाँ पर कह रहे हैं, एक भक्त बोले एडिंग फ्यूल टू फायर वेस्ट अटेम्प्ट। नहीं माता जी, एडिंग फ्यूल टू फायर नहीं है, आहुति को राख में देने वाली बात है। अग्नि में देंगे तो अग्नि में तो कुछ इफेक्ट आएगा, और कुछ नहीं बोल रहे। भागवतम बोले स्त्री पुत्र आदि में आत्मबुद्धि की भर्त्सना कर रहे हैं, मतलब देहात्म बुद्धि की भर्त्सना की जा रही है स्त्री पुत्र आदि की नहीं। लेकिन कभी कभी समझती हूँ कि ही और किन्हीं और को तो उल्टा समझ जाते हैं कि स्त्रियों को या पुत्रों की भर्त्सना की जा रही है। उनको कैसे समझाना चाहिए? जैसे आपको समझ में आया वैसे समझाना चाहिए, इज इट नॉट? आपको समझ में आ रहा है कि स्त्री और पुत्रों की निंदा नहीं की जा रही है, और ना ही देह की निंदा की जा रही है, देह में आत्मबुद्धि की निंदा की जा रही है। तो अब और क्या समझाएंगे? 1 + 1 2 होता है। काले कृष्ण प्रभु आप कैसे समझाएंगे अनंत प्रभु को? अनंत प्रभु कहेंगे तो मुझे समझ आ गया आगे बताओ। लेकिन अब जैसे आपको समझ में आया वैसे समझाएंगे। आप लोग को मैं कैसे समझाता हूं? जैसे मुझको समझ में आया वैसे मैं आपको समझाता हूँ। अग्रीड, जितना मुझको समझ में आया उतना आप समझाइए। अब उसके बाद भी ना समझे तो फिर आप छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर है, क्या कर सकते हैं। जो एक बात आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति समझना नहीं चाहता है उसको ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते, तो हम तो है नहीं ब्रह्मा। अग्रीड? आप लोग कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कुछ बोल रहा है और समझना नहीं चाहते हैं? हम नहीं समझना चाहते, नहीं सुनना चाहते हैं, क्या बोले। तो जो नहीं समझना चाहता उसको कुछ नहीं कर सकते। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पिछले श्लोक में अवज्ञा बोला गया, इस श्लोक में उपेक्षा बोला गया, सेम लग रहे मेरे को, नहीं, difference अवज्ञा का मतलब होता है अपमान करना, और उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट करना। दोनों ही अपमान है, लेकिन थोड़ा स्टाइल अलग है। तो ये बात है। भक्त का मतलब है कि विनम्र होना होता है। जब हम लोग विनम्र होंगे तभी सबको सम्मान दे पाएंगे। कहाँ गए देखे। इट्स मीन्स भक्ति जब ही ग्रो करेंगे जब हमको सबको सम्मान देने की आदत होगी। हाँ सही तो बोल रहे हैं, लेकिन देखिए एक गलत इंटरप्रिटेशन होगा। भाई जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तभी सम्मान करेंगे, उससे पहले तो करेंगे नहीं। ये भी इंटरप्रिटेशन हो जाता है। क्या करें, हमसे सम्मान दिया ही नहीं जाता है, तो फिर अटके रहो जहां पे हो। एक बात आप स्पष्ट जानते हैं कि अगर मैं कहूं कि आप लोग कोई योगा आसन कीजिए, लेट्स से पद्मासन, तो क्या आराम से पहली बार में लगने लग जाएगा? एकदम लगाया 3 घंटे एकदम बिल्कुल आसन सिद्ध। तो आप जान रहे हैं कि एवरी प्रोग्रेस हैपेंस बियॉन्ड कंफर्ट जोन, है ना? तो प्रयास करना पड़ेगा ना, कि गाली मुख से निकल रही है लेकिन मुख से निकली माता जी प्रभु जी, इज इट नॉट? व्हाट इज द डिफिकल्टी? अग्रीड? मान लो मुख से अच्छा क्रोध आ रहा है तो वहां से हट जाओ, थोड़ा घूमने में जाओ, टहलो, क्या जरूरत है वहां पे गाली देने के लिए? सो यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।